टपल का जो केस है, इस केस में हमने ये समझ लिया है कि पहले की लिस्ट कैसे वर्क कर रहा था, और लिस्ट के बिहाफ पे टपल भी सेम टू सेम काम करता है। जैसे कि अगर इसकी हम कुछ और बातें करें तो टपल के अंदर भी वैल्यूज इंडेक्स के फॉर्म में ही होती है, इंडेक्स के फॉर्म में होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे हमें लिस्ट में मिलता था, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट का यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का। अभी इस स्मॉल ब्रैकेट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी सामने आने वाला है, क्योंकि इस ब्रैकेट को मैंने प्रीवियसली क्लास में बताया था कि जब भी कभी स्मॉल ब्रैकेट मिलता है दैट मीन्स कि आप ये समझ जाओ कि वो एक प्रीडिफाइंड मेथड है, उसका एक वर्क बिहेवियर पहले से बता दिया गया है। तो बता दिया गया है मतलब कि हम वही सेम ब्रैकेट टपल के लिए यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा वेरिएबल बनाते हैं न्यू टपल नाम से, और वेरिएबल के अंदर कुछ टपल वैल्यूज लाकर स्टोर करते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर करते हैं, राम, श्याम, गीता एंड सीता। 4 वैल्यूज हमारे पास टपल की है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि इसका डेटा टाइप एक्चुअल में है क्या। ये न्यू टपल जो है ये एक वेरिएबल ही है, और इस वेरिएबल ने एक तरीके के डेटा को स्टोर करके रखा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम चेक करें, चेक डेटा टाइप। और डेटा टाइप चेक करने के लिए हमको क्या मिलता है, टाइप मेथड मिलता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट कर लें, और प्रिंट के अंदर न्यू लाइन हम अभी से दे देते हैं डबल, ताकि हमको सेपरेटली जो आउटपुट दिखना है वो दिखे। तो हमारे पास न्यू टपल है और न्यू टपल डेटा टाइप हमको चेक करना है। सो दैट टाइप मेथड का हमने यूज किया, और इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल टपल को, न्यू टपल वेरिएबल को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में अब क्या करना है हमको, हम इसको रन करके चेक करते हैं कि इसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है। सो दैट हमको ये पहली चीज पता चल जाएगी कि ठीक है हमारा वेरिएबल टपल टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखा है कि नहीं रखा है। सबसे पहला काम, जब हम स्टार्टिंग में नए हैं कोडिंग में और हम नए नए वेरिएबल्स को ट्राई कर रहे हैं, नए नए डेटा टाइप्स को ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आगे पढ़ने से पहले हम ये चेक कर लें कि हमने जिस डेटा टाइप को समझ के यूज किया है एक्चुअल में वो डेटा टाइप इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसको चेक करने के लिए हमें पाइथन में सिंपली मिलता है टाइप मेथड। तो हमने जब चेक किया तो हमको आउटपुट मिल गया क्लास टाइप टपल। ठीक है, हमारा पहला काम हो चुका है कि हमको ये पता चल गया कि हमने जो वेरिएबल बनाया है उसने टपल टाइप की वैल्यू स्टोर करके रखी है। लेकिन जो हमारे पास मेथड है टपल वाला, इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट ले रहे हैं, और यही ब्रैकेट सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इस स्मॉल ब्रैकेट को कैसे हम डिफरेंट करें जो प्री डिफाइंड मेथड होते हैं उनसे। क्योंकि मान लो कि ये न्यू टपल हमने लिया था, एक नया वेरिएबल यहाँ पर हम क्रॉस चेक करने के लिए लेते हैं कि क्या स्मॉल ब्रैकेट का यूज हम कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है टपल के साथ कि नहीं। तो चेक टपल नाम का हमने एक नया वेरिएबल लिया, इसके अंदर केवल एक वैल्यू स्टोर करेंगे टाइप मेथड। तो ताजुब वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इसका क्लास टाइप हमको स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग क्यों मिलेगा, क्योंकि इस समय ये एक स्ट्रिंग मात्र ही है। इसको टपल में चेंज करने के लिए एक खास चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि टपल में अगर सिंगल वैल्यू है, अगर सिंगल वैल्यू है देन वैल्यू के बाद एक कॉमा यूज करना जरूरी है। एक कॉमा यूज करना जरूरी है मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर हेलो लिखा है और ये अभी क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हमें एक्चुअल में टपल में कन्वर्ट करना है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में जो ये वैल्यू है इसके बाद में सिंपली एक कॉमा देना है। इस कॉमा को देने से ये क्या हो गया, टपल टाइप में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को हम अगर रन करके चेक करेंगे
तो हमको क्या मिलेगा, क्लास टाइप टपल। मिल गया टपल। ये एक डिफरेंस होता है, ये एक कंफ्यूजन का पॉइंट बन जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दें, सिंगल वैल्यू, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, तो वो नॉर्मली इंटीजर या स्ट्रिंग ही होगा। उसको टपल में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखो ये एक कॉमा होना जरूरी है। तो अब हम अगर आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के साथ में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम हमारा जो टपल की वैल्यू है वो प्रिंट करा लेते हैं, ताकि अभी हमें आगे इसी का एक एक इंडेक्स का वैल्यू चेक करना है। सो हम यहाँ पर देते हैं टपल वैल्यूज़, और ये टपल वैल्यूज़ एक्चुअली में है किसकी, ये टपल वैल्यूज़ है न्यू टपल के। ठीक है, सो हम अपने वेरिएबल को कॉल करते हैं न्यू टपल को। न्यू टपल के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं ये यहाँ पर हमको एज आउटपुट दिखेगा। कल की क्लास में जब हमने लिस्ट को समझा था, परसों की क्लास में जब हमने लिस्ट को समझा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हम अलग अलग रेंज देकर इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि क्या कहते हैं, पहली इंडेक्स की 0 पोजीशन पे क्या पड़ा है, 1 पोजीशन पे क्या पड़ा है, 2 पोजीशन पे क्या पड़ा है, स्टार्टिंग और एंड अगर हम दे रहे हैं तो उसमें हमको वैल्यू कैसे मिल रही है, अगर हम निगेटिव में दे रहे हैं तो कैसी मिल रही है। सेम टू सेम वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वही पूरा का पूरा टपल में भी फॉलो होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमको जो चीज़ वहाँ पे यूज किए थे वही यहाँ पर यूज करने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, रेंज ऑफ टपल। रेंज ऑफ टपल के अंदर हमें क्या करना है, रेंज चेक करनी है। तो अभी एक बार हम इसको प्रिंट करके पहले चेक कर लें कि हमारी टपल में कितनी वैल्यूज़ हैं। तो हमने 4 वैल्यू दिया था, राम श्याम गीता सीता, आ गई 4 वैल्यू हैं आउटपुट में। अब हमको इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू चाहिए है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं और प्रिंट में देते हैं न्यू टपल 0 पोजीशन की वैल्यू। सो 0 पोजीशन की वैल्यू के लिए पता है हमको क्या करना है, सिंपली बिग ब्रैकेट का यूज करना है और उस इंडेक्स पोजीशन का नंबर दे देना है। तो हमारे वेरिएबल का नाम है न्यू टपल, और न्यू टपल के अंदर हमको 0 इंडेक्स पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तो हम अब अगर इसको रन करेंगे तो हमको 0 पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू मिल जाएगी। मिल गया राम? इससे तुमको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो हमने बात की थी प्रीवियस लिस्ट में, उसमें से ये वाला कॉन्सेप्ट सेम टू सेम पूरा का पूरा यहाँ फॉलो होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर ढेर सारे यूज केस एक साथ ही बना लेते हैं, जैसे कि प्रिंट, और प्रिंट के अंदर स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो न्यू टपल हमारे वेरिएबल का नाम, और न्यू टपल के अंदर हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे देते हैं कि स्टार्टिंग जो है वो 0 से होना है और एंडिंग जो है वो 3 पे होना है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, हमने प्रीवियसली भी बात की थी कि जब कभी भी हम एंड पॉइंट देते हैं तो एंड पॉइंट जैसे कि यहाँ पर 3 है तो वो क्या चलेगा, 3 - 1 तक चलेगा। दैट मीन्स कि 0, 1 एंड 2 पोजीशन की वैल्यू हमको यहाँ पर एज आउटपुट मिलेगा। तो इस चीज़ को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे अपना यूज केस बनाकर तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि इसी सेम टू सेम केस के लिए हम अगर टपल के थ्रू करना चाहें रेंज का काम तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स को पहले मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट से। इसके बाद में हमारा पहला प्रोग्राम है कि टपल में फ्रेंड्स के नेम सेव करने हैं एंड उनको इंडेक्स पोजीशन से मल्टीलाइन स्ट्रिंग का यूज करके आउटपुट शो कराना है। ठीक है, सिंपल काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
जो काम लिस्ट से कर रहे थे बस वही टपल से करोगे। करना क्या है कि कुछ अपने 2 4 10 दोस्तों के नाम टपल के अंदर स्टोर करो और स्टोर करने के बाद में उनका आउटपुट जो तुम दिखा रहे हो उसको बाकायदे सही से दिखाओ। मतलब कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग की फ्रेंड लिस्ट, आवर फ्रेंड लिस्ट या माय फ्रेंड लिस्ट, इसके बाद में नीचे फॉर्मेट का यूज करो और फॉर्मेट का यूज करके जिस तरीके से तुम्हें पसंद है उस तरीके से उसका आउटपुट दिखाकर ट्राई कर लो। तो अभी तो हमने बात कर ली रेंज की। ये रेंज अगर समझ में आ गया है तो ये चाहे हम इंडिविजुअल एक इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू लें या हम स्टार्टिंग और एंड पोजीशन दें, यही सेम काम हम नेगेटिव के साथ में करें या पॉजिटिव के साथ में करें, तो वो सारा का सारा काम किया जा सकता है। दूसरा एक होमवर्क यहाँ पर क्या हो जाता है, एक प्रोग्राम की टपल नेगेटिव वैल्यूज को आउटपुट में शो करके देखो। वही सेम टू सेम जो फ्रेंड लिस्ट बनाए हो उसी फ्रेंड लिस्ट को नेगेटिव फॉर्मेट में यूज करके ट्राई करना है। सो ये तो अभी बात हुई क्या नॉर्मली कि हमारा टपल जो है वो कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा है और इसके अंदर हम कैसे रेंज को यूज कर रहे हैं और इसके इंडेक्स पोजीशन की वैल्यूज को हम कैसे फेच कर रहे हैं। इसके अलावा टपल के अंदर ना हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना कुछ नया ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा है यूज केस तो क्या हम इसको चेक करें, ट्राई ट्राई टू मॉडिफाई टपल वैल्यू। हमको टपल वैल्यू मॉडिफाई करके ट्राई करना है। तो हमको ये तो पता है कि हमारे वेरिएबल का नाम जो है वो है न्यू टपल और हम जैसा काम करते थे अपने लिस्ट में कि लिस्ट में किसी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, वैसा ही काम यहाँ पर भी करके देखते हैं कि न्यू टपल के 0 पोजीशन इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो है राम, तो हम यहाँ पर दे देते हैं श्री राम और देखते हैं कि क्या ये वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी कि टपल के अंदर हम मॉडिफिकेशन तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको अगर हम अभी रन करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलता है। सो यहाँ पर क्या मिला, हमें एरर मिल गया और एरर क्या मिला, टाइप एरर कि जो टपल है वो डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कि इस टपल ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी भी पोजीशन पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। क्रॉस चेक हो गया। जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हम, तो वो हमने अभी साफ साफ देख लिया कि वाकई में हम टपल के अंदर चेंजेस करके चेंजेस अगर करना चाहें तो चेंजेस नहीं होंगे। इसके आगे इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। इसके आगे अगर हम बात करें, जैसा हम लिस्ट के बहुत सारे का मतलब कि टोटल 11 मेथड्स हमने देखे थे जिसके अंदर क्या क्या थे, अपेंड करना, पॉप करना, रिमूव करना, क्लियर करना, डेल कीवर्ड का यूज करना, ठीक है। तो वैसा इसके अंदर टपल के अंदर टोटल कितना मेथड मिलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे वेरिएबल का नाम न्यू टपल और न्यू टपल के बाद में जैसे ही हम डॉट यूज करेंगे तुरंत हमें इससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो मिल जाएंगे। सो यहाँ पर दिख रहा है कि हमें टोटल कितने मेथड मिल रहे हैं, केवल और केवल 2। क्यों? क्योंकि वो बाकी जो 9 मेथड्स हम यूज कर रहे थे लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे लिस्ट के अंदर अलग अलग तरीके से ऐड करने, डिलीट करने, मॉडिफिकेशन के लिए मेथड्स यूज हो रहे थे और टपल के अंदर जैसे ही ये मॉडिफिकेशन और एडिंग वाला काम खत्म हुआ वो सारे के सारे मेथड भी खत्म हो गए। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि लिस्ट और टपल है तो एक जैसे, लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लिस्ट जो है वो चेंजेबल है और टपल नॉन चेंजेबल है और इसीलिए टपल के अंदर हमको कई सारे मेथड्स नहीं मिलते हैं। तो काउंट हमने यूज किया हुआ था। काउंट हमें क्या दे रहा था, काउंट हमें ये बता दे रहा था कि टपल के अंदर, या हमने काउंट लिस्ट में यूज किया था, तो लिस्ट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इंडेक्स पोजीशंस हैं। तो काउंट की अगर हम बात करें तो हमको इसको किसके अंदर रन करना है, या तो हम
इस न्यू टपल डॉट काउंट को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके फिर प्रिंट कराएं, या हम डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैसेज दे देते हैं काउंट टपल, और इसके बाद में कॉपी पेस्ट, और इसको हम अगर रन करेंगे अभी तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल 4 अलग अलग वैल्यूज पड़ी हुई हैं टपल के अंदर। सो हमको मिला प्रिंट काउंट न्यू टपल डॉट काउंट, काउंट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट 0 गिवन। तो लेन मेथड जो है ये सिंपली हमको लेंथ बता देता है। तो यहाँ पर हम अगर न्यू टपल अपने वेरिएबल का नाम देते हैं तो इसके अंदर जितने भी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू पड़ी होंगी वो हमें मिल जाएगा। तो ये काम लेंथ के थ्रू होता है। एक्चुअली काउंट हमको मिल गया कितना, 4, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज थी। तो यहाँ पर ये तो हमने लेंथ के थ्रू किया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमको कोई वैल्यू रिमूव करनी है, तो हम यहाँ से केवल और केवल रिमूव करने के लिए, रिमूव के लिए डेल कीवर्ड ही मिलता है। क्योंकि तुमको ध्यान होगा कि हमने लिस्ट में बात की थी कि चाहे रिमूव हुआ, चाहे क्लियर मेथड हुआ, या चाहे पॉप मेथड हुआ, ये सारे के सारे लिस्ट के डिपेंडेंट मेथड थे। लेकिन जो डेल था वो एक कीवर्ड था, और डेल एक कीवर्ड था, दैट मीन्स कि वो किसी को भी डिलीट करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे कि यहाँ पर लेन मेथड जो है, ये लेन मेथड किसी भी वेरिएबल को, वो चाहे स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, या टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी हो, उसको वो काउंट कर सकता है। वैसे ही डेल कीवर्ड यहाँ पर पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर सकता है।